understand how to create interest in economics. इकोनॉमिक्स की जब बात आती है या फिर हम इकोनॉमिक्स को जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट जब मानते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे हम करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कम पैदा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बोरिंग जैसा कुछ भी नहीं है और इसको किस तरह से हम अपने लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें तो उसका अगर रिलेशन हमारी लाइफ से होता है तो हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में हम किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि इकोनॉमिक्स का रिलेशन लाइफ से है या नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का मेन रिलेशन हम देखते हैं तो मनी से होता है और मनी पैसा हम आसपास सभी जन देखते हैं, हर काम हमारा पैसे से होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ का कनेक्शन इकोनॉमिक्स से है लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन अब हमें जानना होगा, जैसे ही हम जानेंगे वैसे ही हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि किसी भी सब्जेक्ट का रिलेशन लाइफ से है या तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखें तो जितने भी हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, उन सब से रिलेशन इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ें तो अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये एक सोशल साइंस में हमको मिलता है छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में हमको कॉमर्स में मिलता है। इसी तरह से आगे इसकी एक फील्ड भी होती है। हमारा नॉलेज वाइड होना चाहिए, जिस भी टॉपिक में हम पढ़ें तो उसका नॉलेज हमारा पूरी तरह से हम उस नॉलेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी क्रिएशन। जो भी हम पढ़ें उसका एक स्टोरी होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। इसमें एडम स्मिथ भी है, हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ नॉलेज पर्पस देखना है। मार्शल है ये भी, ठीक है। इसके बाद में रॉबिन्स है, सैमुअल्सन। अब हम बात करें, एडम स्मिथ कहते हैं हमें किस मामले में, वेल्थ के बारे में, ठीक है। मार्शल हमें कहते हैं किसके बारे में, तो वेलफेयर के बारे में, ठीक है। रॉबिन्स हमें कहते हैं, तो रॉबिन्स हमें कहते हैं 3 थिंग्स के बारे में। तो हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि रॉबिन्स हमें कहते हैं कि वांट्स, रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज, और सैमुअल्सन हमेशा ग्रोथ के बारे में। अब इन सभी की अगर मुझे कुछ याद करना है तो याद करने के लिए मेरे पास में क्या है प्रॉब्लम, कि अगर मैं इन सब की डेफिनेशंस पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कैसे करूँ, क्या करूँ, मीनिंग कैसे करूँ। इन सब का सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि एडम स्मिथ ने क्या कहा तो उसके हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, इन सब का रिलेशन को रिलेटेड कर देते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है, ठीक। पैसा कमाओ, खुद प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो और इसके साथ में अपने आसपास वालों को भी समृद्ध करो। या फिर कहें कि मनी के थ्रू हम हर काम कर सकते हैं, एक तरह से देखा जाए मनी इज एवरीथिंग। मार्शल क्या कह रहे हैं, वेलफेयर। मनी इज एवरीथिंग किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। स्टोरी क्रिएट करने का तरीका, मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मार्शल ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर एडम स्मिथ। अब उसके साथ वेलफेयर का होना भी जरूरी है। वेलफेयर, अगर आप पैसा कमाओगे और वेलफेयर नहीं करोगे,
कुछ अगर उसका यूज नहीं करोगे, अच्छे से उपयोग नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में उस पैसे का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने ये कहा, अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, अपने अपने विचार दिए, तो रॉबिन्स आए। रॉबिन्स ने कहा कि आप दोनों जो कह रहे हैं उसका रिलेशन नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो कहीं से कहीं तक दिखता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 3 चीजों पे हम कंसिस्ट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि वांट्स, रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited and every resources have alternative uses। आप दोनों की बातों के अलावा आपको इन 3 पे भी ध्यान देना पड़ेगा। wants यानी सभी की इच्छाएं जो होती हैं वो एक अलग अलग होती हैं, ठीक है, जरूरतें अलग अलग हैं। लेकिन रिसोर्स, हम पैसा अगर देखें तो पैसा सभी के पास में लिमिटेड है, ठीक। अल्टरनेटिव यूज, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। जब इन तीनों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दे दी, तो फिर लास्ट में सैमुअलसन आए कि आप तीनों जो कह रहे हैं, लेकिन इन सब में एक चीज की कमी है, ठीक। वो क्या कि अगर पर्सन को ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो वर्क नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसको प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो वर्क नहीं करेगा। सेम थिंग है, अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर उसको अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पा रहा है या उसको मार्क्स के प्रति लगाव नहीं है, तो उस कंडीशन में वो मेहनत नहीं करेगा। नॉलेज और मार्क्स दोनों अलग अलग चीजें। अभी हमने एक स्टोरी क्रिएट की। स्टोरी इन शॉर्ट क्या रही कि पैसा ही सब कुछ है। एडम स्मिथ ने कहा, मार्शल ने कहा नहीं, पैसे के साथ में वेलफेयर भी होना चाहिए। फिर रॉबिन्स आए, रॉबिन्स ने कहा कि आप दोनों ने कहा है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट इन तीनों चीजों का भी होना चाहिए। वांट्स भी होनी चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए, अल्टरनेटिव यूज भी होना चाहिए। अब अगर देखें तो सैमुअलसन कहते हैं कि आप तीनों ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगी तो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। अभी हमने क्या सीखा? स्टोरी। लेकिन इसी स्टोरी को अगर हम लर्न करते रहे तो बहुत सारी स्टोरीज कैसे हम याद रखेंगे, ये तो इजी है, ठीक। लेकिन अगर इसी को हमें देखें तो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले एडम स्मिथ के लिए मैंने ए यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? मार्शल, तो उसका एम यूज किया, ठीक है। फिर रॉबिन्स है तो उसका मैंने आर यूज किया। सैमुअलसन का मैंने एस यूज किया। अब एडम स्मिथ का रिलेशन किससे है? तो हमने कहा वेल्थ से, पैसे से, ठीक है। मार्शल का किससे है? तो वेलफेयर से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कहें रिसोर्स का किससे है, तो रिसोर्स को हम स्कैर्सिटी भी कहते हैं। तो स्कैर्सिटी, कमी, एस से। और एस सैमुअलसन का किससे है? तो जी से। तो अगर मैं कहूं तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक हो गई, AMRS और उसके नीचे WWSG। ए एडम स्मिथ, वेल्थ, एम मार्शल, वेलफेयर, रॉबिन्स हम कहेंगे स्कैर्सिटी, और सैमुअलसन ग्रोथ। तो अगर हम अपने इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो उसको अगर लाइफ से रिलेट करें तो हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। नॉलेज अच्छे से लें तो हमारा सब्जेक्ट अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, हर चीज की हम एक स्टोरी क्रिएट कर लें, तो स्टोरी क्रिएट करने से हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। और कोई जो टिपिकल चीजें हों उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, जैसा हमने यहाँ बनाया। तो इससे हम अपने सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।